उत्तर प्रदेश में बाबा योगी की सरकार है, यहाँ के बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख हैं, लेकिन इन लोगों को गौ माता रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। योगी जी हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू राज की बात करते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में इस तरह के ये हिंदू भाई ये प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? गौ माता की रक्षा के लिए। यहाँ का जनप्रतिनिधि भदोही का निवासी होता तो ये कह सकते थे कि उसको भदोही के लिए पीड़ा है, वो तो आयातित नेता है, मुझे कहने में कोई कुरेज नहीं है, आयातित नेता है। अगर आयातित नेता इस भदोही का उद्धार नहीं कर सकते, ये सामान्य धरना है, अगर सुन लिए तो ठीक है, नहीं तो हम छीनना भी जानते हैं ना कि किस प्रकार से उग्र आंदोलन भी हो सकता है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले की क्रांति का आगाज यहाँ से किया जा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं जिले को बताना चाहता हूँ। दोस्तों इस वक्त हम औराई में मौजूद हैं। औराई तहसील के ठीक सामने कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आखिर मुद्दा क्या है? हालांकि आप अगर इसको पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है गौ माता रक्षा के लिए विशाल धरना प्रदर्शन, और इसमें साफ तौर पे भदोही प्रशासन होश में आओ, औराई में गौहत्या बंद करवाओ। बताते चले कि पास में औराई में चीनी मिल में अस्थायी गौशाला का निर्माण हुआ है, जहाँ पर लगभग 600-700 पशु है, लेकिन मारे जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कुछ लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिर इनका प्रोटेस्ट करने का कारण क्या है और इनकी मांगे क्या है, कितने लोग आज से आए हैं, सब कुछ एक एक कहानी आपको बताएंगे। चलिए तो पूछते हैं, बंद करो, बंद करो। क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? क्या कुछ चल रहा है ये लोग? अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रांगण में गौ माता के जस्ट बगल में गौशाला का निर्माण किया गया है। वहाँ पे गौ माता की स्थिति यह है, आप फोटो में नीचे देख सकते हैं, स्थिति यह है कि न पानी पीने की व्यवस्था है, न चारा की व्यवस्था है, भूख और उसमें जो साड़ छोड़े गए उनके द्वारा भी गौ माता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जिंदा हालत में पड़ी हुई हैं, वो सड़ रही हैं पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक या प्रतिनिधि उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत दिन से चल रहा है, 1-2 दिन से नहीं चल रहा है, 1-2 साल से चल रहा है, जब से यहाँ ये चीजें हुई हैं, चाहे अधिकारी यहाँ पे हो चाहे कोई भी हो, 1-2 दिन से नहीं चल रही है, 1 महीने से ये कार्य नहीं चल रहा है। यह कार्य कम से कम 2 सालों से इस प्रकार से चल रहे हैं। और आपको बता दें, पहले ये बाहर व्यवस्थाएं थी, आपके हमारे साथी रजनीकांत जी थे, उनके साथ हम लोग ने मिलकर जब ये सारा चलाया था तो उसको अंदर कर दिया गया, क्योंकि बाहर थे, सब लोग देख ले रहे थे व्यवस्थाओं को, सब किसी को अंदर, यहाँ पे बैठे कई लोग हैं, सुनील जी थे, एक बार अंदर नहीं जाने दे रहे थे, किसी प्रकार से घुसपताई देके वहाँ के अधिकारियों को तब अंदर जाने दिया, इन्होंने कैमरा पीछे करके रिकॉर्डिंग किया है। इस उत्तर प्रदेश में बाबा योगी की सरकार है, यहाँ के बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख हैं, लेकिन इन लोगों को गौ माता रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। योगी जी हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू राज की बात करते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में इस तरह के ये हिंदू भाई ये प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? गौ माता की रक्षा के लिए। ये पूरा प्रदर्शन करने से गौ हत्या बंद हो जाएगा? प्रदर्शन करने से बंद नहीं होगा। हाँ। प्रदर्शन तो एक आगाज है। अच्छा। इसके बाद अंजाम दिया जाएगा। हम युवा एकत्रित कर रहे हैं, पूरे जिले के युवाओं को एकत्रित करके एक नई क्रांति का आगाज किया जाएगा और बेहोश पड़े अधिकारी और नेतागण को यहाँ जगाना है। इसलिए प्रदर्शन हो रहा है कि गौ को केवल वोट का बैंक न बनाया जाए, केवल इनके नाम पर, गौ के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेने के बाद फिर उन्हीं की दुर्दशा की जा रही है। और यहाँ के आदरणीय नेताजी, वो उनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ गौ वंश रक्षक माने क्या स्थल भी है, गौशाला भी है। ये दुर्भाग्य का विषय है। तो ये जगाने का एक माध्यम है प्रदर्शन करके कि यहाँ के अधिकारी और नेतागण जाग जाएं कि गौ को केवल वोट बैंक के रूप में यूज न करके इनके संरक्षण की भी जिम्मेदारी लें, और नहीं ले पा रहे हैं तो फिर इनके नाम पर दोबारा वोट मांगने मत आइएगा। सीधा। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे गौवंश को हत्या हो रही है, मारे जा रहे हैं? अरे भाई, आप ही नहीं दिखाया, और बहुत पहले से भी हम लोग जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि भाई हम लोग आम जनमानस हैं। अब अभी चौबे जी ने कहा कि अंदर घुसने के लिए इन्होंने घुस दिया,
है ना। गौ स्थल के अंदर जाने के लिए जब घूस लग रहा है तो तहसील और ब्लॉक की क्या हालत होगी, ये सोचने वाली विषय है। ये विचार, ये बहुत बड़ा विचार है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा है तो। सर्वप्रथम भारत के संविधान के अनुरूप धारा 19 के अनुरूप, अनुच्छेद 19 के अनुरूप हम सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। धारा 21 के अनुरूप परिभ्रमण की स्वतंत्रता है, तो उसका हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और हम आम जनमानस हैं, इस देश के नागरिक हैं। इस देश के नागरिक होने की हैसियत से अगर हम कानून निर्माता का निर्माण कर सकते हैं, कानून के रक्षकों का निर्माण कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी शक्ति जनता में है। और सबसे बड़ी शक्ति जनता में होने के कारण उनको अधिकार दिया जाए कि वो निरीक्षण करें, सर्वेक्षण करें और दुर्व्यवस्थाओं का वो खिलाफत करें और कार्रवाई कराएं। तो धरना देने से आपको लगता है कि ये बात ऊंचे लोगों तक जाएगी और कुछ कार्रवाई हो जाएगी? क्यों? आशा यही है, आशा यही है, आशा यही है, इसीलिए धरना दिया जा रहा है। भाई प्रयास है हम लोगों का, ये सामान्य धरना है, अगर सुन लिए तो ठीक है, नहीं तो हम छीनना भी जानते हैं ना कि किस प्रकार से उग्र आंदोलन भी हो सकता है। भाई अभी अन्ना हजारे हैं, अभी गांधी जी हैं, तो आज़ादी तो नरम दल और गरम दल दोनों दल से मिली थी। हम युवा हैं, अभी नरमी से पेश आ रहे हैं, उसको विधिवत समझ लेंगे तो बधाई है। जैसे ही गौशाला का जो वीडियो फुटेज वायरल हुआ उसी तरह से आग की तरफ फैला, और इसके बाद जो लोग थे वो सोचे कि हम मांगेंगे तो नहीं मिलेगा लेकिन छीनेंगे। ये छीनने की पूरी प्रक्रिया तैयार की जा रही है। देख पा रहे हैं ये 3 फोटो लगाए गए हैं, जिस तरह से गौवंश जो है कि एक गड्ढे में फेंके जा रहे हैं, मारे गए हैं, ढके गए हैं प्लास्टिक से। ये काफ़ी लोग, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, ये सभी लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो, गौओं को चारा पानी मिल सके। लेकिन क्या सिर्फ धरना देने से चारा पानी मिलेगा? जो जिम्मेदार अधिकारी है क्या उनका कहीं पर तबादला निलंबन नहीं हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता है? ऐसा ना कि आज की स्थिति को देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि जिले के हर अधिकारी का आधा वेतन काट करके गौशालाओं को दे दिया जाए। अच्छा, हम लोगों की भाई अब मांग ये भी रहेगी। एक वर्षों से बंद पड़ा चीनी मिल हर चुनाव में मुद्दा बनता है कि हमारे जिले को ये चीनी मिल चालू करा करके लोगों को रोजगार दिया जाए। रोजगार मिला है, यहाँ बेचारे साड़ों को मिला है, वो भी भूखे मर रहे हैं चीनी मिल में, ये देखने को मिला। चीनी मिल को न चालू कराया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं रहा, लेकिन उस चीनी मिल में कितनी गौ हत्याएं की जा रही हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ये जनपद के लिए सबसे शर्मनाक विषय है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को नाक रगड़ करके मर जाना चाहिए। पास में तहसील है, पास में तहसील है, ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख का कार्यालय भी है, विधायक का कार्यालय है और ये केंद्र है और राई राजनीति का केंद्र कहा जाता है। और इस तरह का कांड हो रहा है, सभी जनप्रतिनिधि कान में सरसों का तेल डालकर सो रहे हैं। आप भदोही से चल के रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? ऐसा ना भाई, अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि भदोही का निवासी होता तो ये कह सकते थे कि उसको भदोही के लिए पीड़ा है। वो तो आयातित नेता है, मुझे कहने में कोई कुरेज नहीं है, आयातित नेता है। अगर आयातित नेता इस भदोही का उद्धार नहीं कर सकते, भदोही का उद्धार वही करेगा जो भदोही की पीड़ा को समझता है, भदोही में जन्मा है, भदोही के संरक्षण के लिए वो खड़ा होगा। आयातित नेता नहीं, ये लोग खरीद फरोख्त वाले लीडर हैं। इनको नहीं मालूम गाय मर रही, आदमी मर रहा है, बूढ़ा मर रहा है, गरीब मर रहा है। इनको मतलब है कि हम कैसे जी रहे हैं, हमारा प्रतिशत वाला बंटवारा ठीक ठाक है कि नहीं है, ये चल रहा है इनका विषय। ये बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा, ये कोई करे या न करे। आने वाला समय युवाओं का है और जाग चुके हैं। ये कान में ही नहीं, अब कान से निकाल दिया गया है और समझा दिया गया है। युवा अपने अधिकार के लिए आगे आ गया है, अब पीछे हटने वाला नहीं है। जिले का एक एक युवा राष्ट्रवाद के नाम पर वोट ले लिए और बेचारे हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भाई, पावर हाउस बढ़िया होने से क्या मतलब है जब गांव का ट्रांसफार्मर नहीं सही है तो? ट्रांसफार्मर तो गांव में बिजली देता है ना, और गांव का ट्रांसफार्मर जला है। यह दुर्भाग्य का विषय है, यह समझना चाहिए। यहाँ का विधायक क्या कर रहा है भाई? 5 वर्ष रहे हो आप, 6वां वर्ष आपका चालू है। आपके यहाँ ये स्थल बना है, गौशाला बना है, कितनी बार आप गौशाला में संरक्षण किए, कितनी बार आप देखे? आप अपने निधि का कितना प्रतिशत दे दिए गौशाला के लिए, और गाय को माता मान करके केवल मौखिक माता मान रहे हो?
केवल गाय को माता मान करके, मौखिक मान करके उनके नाम पर वोट ले रहे हो। गलत बात, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात हर युवा की जिम्मेदारी है। ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले की क्रांति का आगाज यहाँ से किया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जिले को बताना चाहता हूँ कि कोने कोने के युवा जागृत होकर के अपने जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से हिसाब मांगना चालू कर दें, क्योंकि फिर 2 साल के बाद चुनाव है और फिर से 2 साल के बाद आपके पास आएंगे वो। ये गायें आपकी हैं, ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये जिला आपका है। ये आयातित लीडर तो चले आते हैं और चर करके चले जाते हैं। इसलिए ये कहना चाहता हूं कि सभी लोग जागृत होकर के आए, इकट्ठा होकर के बड़ा आंदोलन करें और मांगें। और कुछ लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया हम क्या विशेष कहें, हम बस यही कहना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सांसद जी आए, प्रमुख जी आए, बीडीओ आए, सीडीओ आए, विधायक जी क्यों नहीं आए? पहला विषय, क्या ये मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त करेंगे? आदित्य योगीनाथ माननीय हमारे बर्दाश्त कर पाएंगे कि हमारा विधायक वहाँ पे नहीं गया अस्थाई गौशाला पे? और यहाँ के जो सांसद आए, बीडीओ आए, सीडीओ आए, जितने भी प्रतिनिधि अधिकारी आए, अब अस्थाई गौशाला है तो वहाँ पे टीन सेट चन्नी बनवा के ही क्या करेंगे? अगर कभी भी अगर मिल चालू होने की बात आई या होगा तो फिर से उसको उखाड़ा जाएगा, फिर से पशुओं को वही प्रॉब्लम होने वाली है। हमारा कहना ये है भैया कि सीधे तौर पे अस्थाई जगह न करके अस्थाई जगह उसको बनाया जाए। अभी तो अस्थाई है। सोचने समझने की बात तो ये है कि केंद्र से लेकर के राज्य और जिले तक बीजेपी के लोग ही तो शासन कर रहे हैं और उनकी पूरी जो राजनीति है वो गंगा पे, गौ पे, धर्म पे, इन्हीं पे वो तुष्टीकरण करते हुए राजनीति करते हैं। लेकिन उनके शासन में इस तरह का कृत्य हो रहा है कि गौओं को पानी नहीं मिल रहा है, पशुओं को छाया नहीं मिल रहा है और पशुओं को भूसा नहीं मिल रहा है। ये प्रोटेस्ट आखिर करके इन लोगों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आखिर इनको क्या कुछ लाभ मिलने वाला है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज सोचने की बात है और सवाल करने की बात है कि यहाँ के सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान सेक्रेटरी, पीडीओ जितने भी लोग हैं आखिर कर क्या रहे हैं, डीएम यहाँ की क्या कर रही है, आखिर क्या वो जांच नहीं कर सकती है? जिस देश में जो सरकार हिंदूवादी हो, जो सरकार ये बार बार कर रही हो कि हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, हम गौ की रक्षा करेंगे, हम बूचड़ खाने को बंद करेंगे और खुले तौर पर बूचड़ खाने बनाए गए हैं इस फोटो के माध्यम से, और भी तमाम वीडियो बने हैं, आप उसमें देख लीजिए। स्पष्ट है कि जो बूचड़ खाने बंद किए गए हैं वो तो ठीक था, लेकिन नया नया बूचड़ खाना तैयार कर दिया गया है। काफी लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस तरह से पूरा काम चल रहा है, चल रहा है? जमीनी वापस कर। सर्वप्रथम हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे पत्रकार महोदय जी कि आप जो वीडियो बनाए कितने लोगों का आँख खोल दिए कि वहाँ पे अस्थाई गौशाला के अंदर कितना दुर्व्यवस्था किया गया हुआ। और आपसे पहले हम वहाँ एक बार गए थे और जाने के बाद हम डीएम महोदय को फ़ोन भी किए थे तो उनके जो सहयोगी थे वो उठाए, कहे हम सीडीओ और इनसे बोल रहे हैं, बोलकर तत्काल उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन ये मान के चलिए कि हम लोग जिस स्थिति में हिंदुत्व को जगा रहे हैं उसी स्थिति में हिंदुत्व को मार भी रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इस भूल के कारण एक महाराज, हिंदू सम्राट करपराती महाराज जी थे जो गाय के रक्षा के लिए दिल्ली में धरना दिए थे। धरना दिया तो उस समय कांग्रेस वाले उनके ऊपर लाठी डंडा चलवा करके भगवा दिए थे। तो उसी समय वह श्राप भी दिए थे कि जैसे आप हमको कर रहे हैं उसी ऐसे ही आप एक दिन पूरे देश से चले जाएंगे। आज कांग्रेस की वो हाल हो गया। वैसे अगर नहीं देखा जाएगा तो वैसे एक दिन इनका भी हाल होगा। रही बात, और फिर आपके माध्यम से एक चीज़ और हम कहना चाह रहे हैं, जो क्षेत्र के हमारे लोग, काफ़ी लोग हैं, किसान हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, उनसे हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है, दूध दूह करके पी लेते हैं, पीने के बाद उनको गौशाला दिखाई देता है। ऐसा न करें। अपने घर पे एक जैसे 100 लोगों का भोजन बनाते, एक गाय का और भोजन बनवा के गैया को पालें, तब तो माने जाएंगे कि आप हिंदू हैं, हिंदू की रक्षा कर रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से जगा रहे हैं।
हम ही आप लोग गाय दूध नहीं देती है, साढ़ इधर उधर छूट रहते, ले जाकर के छोड़ देते हैं कि भैया यहाँ छोड़ दीजिए, गौशाला में पड़े हैं। उनको खाने पीने के लिए कोई चारा, कोई बंदोबस्त नहीं। एक पहल आपको करना होगा, एक पहल सरकार करेगी, एक पहल जनप्रतिनिधि करेंगे। गाय का अभियान चल रही है, हम भी आपके माध्यम से चैनल से देखा मैंने कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है कि ये बहुत असम शर्मिंदे वाली बात है, क्योंकि इससे बड़ा कोई है ही नहीं। अब ये धरना देंगे, आगे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के सांसद आए निरीक्षण करने के लिए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष आए, उनको तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे गौशाला बना था। ब्लॉक प्रमुख भी आए, विधायक नहीं आए। पहली बार विधायक बने थे यहीं से, फिर चुनाव हुआ, फिर सौभाग्य से दुर्भाग्य से चाहे जिसे समझ लीजिए फिर से विधायक बन गए, लेकिन गौशाला की स्थिति बदली उदली नहीं है। ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे और गौ, हिंदू धर्म और तमाम मुद्दों के साथ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और द रियल हिंदुस्तान देखते रहिए। और कुछ कहना आप लोगों को भैया? जी भाई साहब बोलिए। कल से ही सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि जो यहाँ औराई तहसील के बगल में चीनी मिल के अंदर छुट्टा पशु और गौ माताओं को रखा गया है और भोजन पानी के अभाव में उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा। मैं पार्टी कार्यकर्ता के नाते मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे सुनने को मिला हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, माननीय प्रमुख औराई जी यहाँ पे आए थे और वो अपने आला अधिकारियों से बात करेंगे और इस समस्या का निदान का प्रयास करेंगे। लेकिन हिंदू होने के नाते मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से यह कहना चाहूँगा कि यह जो गलत कार्य हो रहा है यहाँ पे, जिसके देख रेख में यहाँ पे गौ माताएँ व जो छुट्टा सांड वगैरह है खा पी रही हैं, उसमें हिला हवाली हो रही है। तो जिसके देख रेख में या जिस आला अधिकारी की देख रेख में यहाँ पे यह कार्य हो रहा है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी मांग भी जायज है और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन है कि आप भी होश में आइए और जो जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी है उन पर कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो ये लोग क्या करेंगे तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मैं विपिन मिश्रा, जय हिंद, जय भारत।